गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। हमने प्रीवियस लेक्चर में करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल ये सब पढ़ा था। यानी दो लाइन पैरेलल लाइंस अगर दिए हैं, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल दो पॉइंट्स में टच कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड हमारी प्रैक्टिस सेट 2.2 है। तो आज हम वो पढ़ने वाले। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे देखो MCQ टाइप दिया है। क्वेश्चन में बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज ए ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। यानी देखो M और N ये दो लाइन है और ये दोनों भी पैरेलल है, और ये जो P लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। तो उसकी वजह से यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल ये सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हमको बोला है एक्स का मेजर क्या रहेगा। तो देखो पहले तो देखो यहाँ पर एम और एन ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है। तो ये जो अंदर के एंगल्स है ये सब इंटीरियर एंगल्स है। 1 2 3 4 ये इंटीरियर एंगल है, और दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर टच कर रही है तो वो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम सप्लीमेंट्री यानी एडिशन क्या देते हैं, 180। तो हम 3x प्लस एक्स करेंगे इज इक्वल टू 180। तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो आपको इस तरीके से स्टेप्स करने हैं उसके। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आंसर की शुरुआत यहाँ से करेंगे। Solution, not answer. Solution. Interior angles are supplementary. Therefore, 3x plus x is equal to 180. So, 4x is equal to 180. So, x is equal to 180 by 4. So, x is equal to कितना मिला, 45। तो हमें ये पूरे स्टेप्स लिखने के बाद में फिर हमें ऑप्शन में टिक करना है C, 45 डिग्री। कैसे मिला, क्योंकि इंटीरियर एंगल के एडिशन कर दिए तो 180 आता है, उससे हमने x फाइंड किया। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर A एंड B दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये जो L है वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये जो 1 2 3 और 4 ये चार एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। लेकिन इंटीरियर में से हमको एक ही पता है 4x, और ये तो बाहर का एंगल है। लेकिन हमें ये भी पता है दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर टच कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी फॉर्म होते हैं। तो इस 2x का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये वाला। तो ये अगर 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x। अब देखो चार इंटीरियर एंगल में से दो है हमारे पास, तो जो हमने यहाँ अप्लाई किया था वही यहाँ करेंगे। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फिर 4x प्लस 2x करेंगे इज इक्वल टू 180। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो देखो आपको ऐसे लिखना है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। सो 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 6। 6 डिनोमिनेटर में आ गया तो x इज इक्वल टू मिला 30 डिग्री। तो ये पूरा स्टेप्स लिखने के बाद हम ऑप्शन में टिक करेंगे 30 डिग्री। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, P और Q लाइन, ये P और ये Q ये दोनों पैरेलल है, और T और S ये दो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमें जो अननोन दिख रहे हैं x y वो हमें फाइंड करना है। तो ये भी हम आसान है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो उसके बाद में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। देखो ये 70 है, अब ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, सो ये और ये एंगल सेम रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, नीचे का 70 है तो ये आएगा 70। ओके, फिर 70 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। फिर अब देखो ये ट्रांसवर्सल के अंदर के है, ये पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल है यानी इंटीरियर एंगल है। फिर इंटीरियर एंगल की एडिशन कर दो तो आपको y प्लस 70 इज इक्वल टू 180 मिलेगा। फिर 180 माइनस 70 करोगे
तो y कितना मिल जाएगा 110। सो इस तरीके से y निकाल दिया। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऊपर का एंगल और ये ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। तो ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। फिर अब ये देखो x और 40 के अगर हम एडिशन करते हैं तो वो बन जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी 180 के एडिशन देते हैं। सो x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 140। देखो हम लिखते समय कैसे लिखेंगे, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन T and line S are transversal. ओके, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसका रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये 40 है तो ये भी 40 हमने लिखा है, क्यों, क्योंकि वो क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से। और एक रीज़न लिख सकते हैं आप, वो रीज़न यहाँ लिख दिया तो हमें नाम देने पड़ेंगे, तो ओके हम इतना ही लिखेंगे लीनियर पेयर। फिर x इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 40, सो x इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो x निकाल लिया हमने। फिर y देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, इसके ऊपर यहाँ आप लिख दो एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, हाँ देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 40 है इसलिए ये 40 है, और ये 40 लिया तो अब लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है, इसलिए हमने x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 लिखा। इस तरीके से हमें x मिल गया। y देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिखेंगे, फिर ये 70 हो जाएगा, फिर इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और फिर हम एडिशन करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड लाइन Q ये पैरेलल है, L और M पैरेलल है। उसके बाद हमें ABC ये जो एंगल दिख रहे हैं ये फाइंड करने हैं। देखो यहाँ पे L और M दो पैरेलल लाइन है, P और Q ये दो पैरेलल लाइन है। तो अगर आपने ये दो पैरेलल लाइन लिए तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगे उनके लिए, और ये दो पैरेलल लाइन लिए तो ये दोनों उनके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। तो हमें A, B और C के मेजर्स फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये नीचे का जितना एंगल रहेगा उतना ही ये रहेगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है A है। तो अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये A ये 80 डिग्री है इधर का लाइन के राइट हैंड साइड वाला, तो लाइन के राइट हैंड साइड वाला ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बनेगा 80 डिग्री का। फिर देखो A और 80 की एडिशन कर दो तो 180 हो जाएगा। तो 180 में से 80 चला गया तो A कितना मिल जाएगा 100 डिग्री मिल जाएगा। अब A 100 हो जाएगा लाइन के ऊपर का, वैसे ही इस लाइन के ऊपर का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। फिर ये 100 और B के एडिशन कर दो
180 से माइनस कर दो तो बी कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। फिर उसके बाद ये दो पैरेलल लाइंस में ये ट्रांसवर्सल अगर हमने ली, पी और क्यू पैरेलल है और एम अगर ट्रांसवर्सल ली, तो ये बी लाइन के इधर और इस लाइन के इधर ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, तो बी 80 है तो सी भी 80 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ए बी सी तीनों एंगल फाइंड किए। लेकिन हम लिखेंगे कैसा, लिखते समय हम लिखेंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, एल ट्रांसवर्सल लेंगे, पी और क्यू पैरेलल लाइन लेंगे, ठीक है। लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, देन लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। दिस इम्प्लाइज क्या होगा फिर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये 80 है इसलिए ये भी 80 होगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ ये ए और 80 के एडिशन, ए प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80, सो ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। फिर 100 डिग्री मिल गया। फिर अब देखो, अब हमें बी निकालना है, ठीक है। तो बी निकालना है तो अब ये 100 अगर है तो ये भी 100 है। फिर हम यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम एल एम को पैरेलल लेंगे और क्यू को उसकी ट्रांसवर्सल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, देन लाइन क्यू इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर फिर क्या होगा, देखो ये ऊपर का एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। देयरफॉर यहाँ पर भी लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए हमने ऊपर का एंगल क्या लिया, 100 लिया। देखो अभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब ये 100 हो गया तब यहाँ पे लीनियर पेयर लगाएंगे जैसे हमने यहाँ किया। नाउ 100 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फॉर्म कर रहे लीनियर पेयर। फिर b इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो b इज इक्वल टू मिला 80 डिग्री, ठीक है। अब हम देखेंगे एंगल C। अब एंगल C में देखो P और Q पैरेलल लाइन को M ट्रांसवर्सल है। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, देन लाइन M is transversal. Therefore corresponding angles are congruent. corresponding angle congruent होते हैं। Therefore angle C is equal to angle B, but angle B is equal to 80 degree. This implies angle C is also equal to 80 degree. So इस तरीके से हमने A B C तीनों फाइंड किए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सेम वैसे ही है। यहाँ पे देखो A और B ये दो लाइन दिए हैं पैरेलल और L ये ट्रांसवर्सल होगी, तो उस वजह से क्या होगा, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये 105 है, ओके। तो
इस लाइन के पैरेलल लाइन के इधर का, पैरेलल लाइन के इधर का, तो ये 105 होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद देखो ये 105 है तो ये भी 105 होगा वर्टिकली अपोजिट। फिर ये 105 के साथ z ऐड कर दो इज इक्वल टू 180 कर दो तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। और इस पैरेलल लाइन के राइट साइड का वैसे ही इस पैरेलल लाइन के राइट साइड का, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो ये 105 है तो y भी 105 हो जाएगा। इस तरीके से x 105, y भी 105 और z हम 180 से 105 माइनस करेंगे तो हमें z भी मिल जाएगा। सो देखो आप लिखोगे कैसा, देखो हम लिखेंगे लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, लाइन L is a transversal. Okay, so therefore 105 डिग्री, ऐसा लिखो, therefore क्या होगा, vertically opposite angles आर इक्वल। सो देखो ये यहाँ पे देखो ये 105 है तो नीचे का भी 105 है। अब हम नाउ z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। देखो z प्लस 105 इज इक्वल टू 180 क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। फिर z इज इक्वल टू, therefore z is equal to 75 degree and angle x and angle y are vertically opposite, therefore angle y is equal to 105 implies angle x is also is equal to 105। और y क्यों है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है वो z के बाजू में जो एंगल है, z के बाजू वाला जो एंगल है वो 105 का है इसलिए y 105 का हो गया और y 105 का है इसलिए x भी 105 का हो गया। सो इस तरीके से हमने 4 एग्जाम्पल देखे। 5th एग्जाम्पल आपके डिलीटेड पोर्शन में है, यानी सिलेबस से निकाल दिया है तो हम 4th तक के ही लेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है।